चित्तौड़ का धीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज है शुक्रवार 20 जनवरी। सो लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ओरेकल है एंड डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले टैरो से एंड लेट्स फाइंड आउट कि सुबह सुबह उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चलो जानते हैं उनकी दिल की बातें। ओके एंड हियर वी गो। ठीक है, हम 7 कार्ड चुनने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं। देखते हैं वो कार्ड्स कौन से हैं। 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Pentacles, King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ठीक है, then we got the 4 of Cups. Okay, we got the Lovers, we got 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and we got the Judgment. ठीक है, तो 7 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद देम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उनके अंडरस्टैंडिंग की, तो हमें कुछ बातें यहाँ पे दिखती हैं। लेट्स फोकस ऑन दैट वन। ओके, देखो भाई, यहाँ पे हमें द लवर्स यानी कि जेमिनी साइन तो यहाँ पे फोर्टे के रूप में आ गया है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल रीडिंग देखनी है। ठीक है, आई थिंक जो उनकी शुरुआत की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है, वो है 8 ऑफ पेंटिकल। यानी कि भाई ये पर्सन जो है वो एक बहुत ही बिजी या फिर बहुत ही लचीला पूरा वर्कआउट करना चाहता है पूरे दिन में। ठीक है, मतलब कि उसका जो पूरा दिन है वो एवरी सेकेंड इज फील्ड विथ वर्क। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन कर रहा है कि जो भी इसका जो दिन है वो बहुत ही ईजिली जाए एंड मोस्टली जो फोकस है उसका वो काम के ऊपर है। ठीक है, अगर ये किसी कंपनी में काम कर सकता, खुद का अगर ऑफिस है, तो आज पूरा दिन सिर्फ काम करने के लिए ये आई थिंक फोकस्ड में है। ठीक है, बाकी तो हम रीडिंग में आगे आगे देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। हालांकि जो दूसरा कार्ड हमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करता है ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ से हमें जो रीडिंग है उसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट आना शुरू होता है। देखो भाई, ये उसकी उम्मीद है कि सब कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग देयर थिंकिंग, ठीक है, अब ये जो उनकी सोच है ये उनके करंट व्यवहार के ऊपर हो सकती है कि भाई ये एंड यहाँ पे उनका जो पद है काम करने का वो कहाँ पे है, या फिर वो एंड उनके फ्रेंड कहाँ पे, या फिर वो एंड उनके जो लवर हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक है, आई थिंक ये इसलिए है बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्यार के ऊपर फोकस नहीं करता, या फिर अगर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसे अगर सही फल नहीं मिलता, तो वो तकलीफ में आ जाता है। ये बिल्कुल वही रीडिंग है। कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि जहाँ पे वो काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट वो खुश नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं कम सैलरी एक इश्यू हो सकता है जिसके ऊपर ये सोच रहा है। ठीक है, ये मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो उनको शायद लग सकता है कि जो उनके फ्रेंड्स के हिसाब से हैं वैसे हो नहीं रहा है। हमने तो ये कई बार सुना है कि भाई पेरेंट्स ने जैसे कहा हम कई बार हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी कई बार सोचते कि भाई आज हमें क्रिकेट मैच खेलनी है, आज हमें यहाँ पे जाना है, जल्दी आ जाओ, पार्टी है वगैरह। और ये पर्सन अगर ये सारी चीज़ें फिलअप नहीं कर रहा है तो फ्रेंड से भी जो नाता है वो थोड़ा सा डिसमिस होता है। तो वही हम प्यार के बारे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस कार्ड के थ्रू अपनी करंट सिचुएशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि जो उन्होंने वादे किए हैं किसी कारण से अभी निभा नहीं पा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये तकलीफ उनको हो रही है। हालांकि यहाँ पे जो एक कार्ड है जो और भी उनको सिचुएशन में डाल देता है, वह किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेलो ड्रामा एंड ड्रामा। हो सकता है अगर आप उनसे थोड़े से नखरीले तरीके से बात करते, या फिर कई बार हो सकता है कि या तो आप नखरे दिखा रहे हो, या फिर ये पर्सन जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है, कह रहा है कि क्यों आप मुझे ऐसे करते हो।
यानी कि भाई जहाँ पे काम कर रहा है शायद वो लोग भी उससे उस तरह से पेश आ रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं सर, आपको तो कोई जॉब मिल जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ जो है वो इसको कहीं ना कहीं जेओपार्डाइज कर रही है, कहीं ना इसको लग रहा है कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो सिमिलरली द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एंड उसको लग रहा है कि भाई मुझे एक सही रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इमोशनली शायद ये पर्सन जो है वो खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा है। लेट्स कार्ड अवे 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे शुरू होता है ट्विस्ट एंड टर्न। मे बी ये पर्सन को लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जहाँ पे जो इसका ध्यान है वो भटके ही ना, ठीक है। या फिर सोच रहा है कि झट से कुछ हो जाए एंड जो आप सोच रहे हो एज इज लवर या फिर जो उसके फ्रेंड सोच रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है द कार्ड द लवर्स, मतलब कहीं ना कहीं जो उनका ध्यान है वो वापस से बैक टू लव लाना चाहते हैं एंड कमिटमेंट यहाँ पे दिखती है। मे बी ये पर्सन आपको इग्नोर कभी कर ही नहीं पाते थे, लेकिन जो बात यहाँ पे हमें दिख रही है कहीं ना कहीं ये पर्सन कहता है कि भाई डू अंडरस्टैंड मी, मेरी भी कुछ उसूल है, मेरे भी कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे खुद डील करने हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखता है कई बार जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी होती है या फिर हम किसी बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो फिर उसका असर जो है वो धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी पे देखने को मिलता है, ठीक है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो मान लो आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मे बी यू आर लवर टू, इन रिलेशनशिप आप है एंड सडनली अब ये पर्सन कह रहा है कि भाई या तो मेरे ऑफिस में कुछ एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो मुझे और पढ़ाई करनी होगी, या फिर द पर्सन इज़ गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एंड लाइकवाइज। तो उसने अपने जो स्केड्यूल में जो वर्किंग आवर्स या फिर जो पढ़ाई का टाइम है वो बढ़ा दिया है। अब जब आप मिलते थे 2-3 घंटे, अब वो हार्डली 15-20 मिनट मिल रहे हैं। अब उसकी वजह से डेफिनेटली रिश्ते में हमें चेंजेस दिखने को मिलते हैं। एंड देन कम्स द पॉइंट जजमेंट, वॉट टू डू विद दिस पर्सन, क्या करे इस पर्सन को। उसको लग रहा है कि मे बी आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो, आप उसको पूछ रहे हो कि क्यों ऐसा कर रहे हो, लाइक वो चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। हालांकि मे बी आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करोगे एंड मोस्टली आप ये क्वेश्चन अपने दिल में ही रखोगे, बिकॉज अगर आपको पता है कि उनका जो करंट जो बिहेवियर है वो क्यों है, किस वजह से है, एंड अगर वो सही है तो शायद आप उनके ऊपर क्वेश्चन ना करो, ठीक है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं 2-3 बार शफल एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो भाई चुनते हैं 3 कार्ड, 1, 2 एंड फाइनली 3, ठीक है। सो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। देखो भाई जो कार्ड्स में मिले हैं वो है डिजायर्स, आई ऑफर ऑल लॉन्गिंग्स टू यू, ठीक है। आप यू कुड सी दैट, जस्ट अ मिनट, ओके दिस इज द वन। सेकंड जो है वो है मिस्ट्री, अरेस्ट इन द अननोन, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो है कंपटीशन। तो अगर हम बात करते हैं 1 बाय 1, मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ एंड यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल, ठीक है। देखो जो पहला कार्ड है वो है डिज़ायर्स। मे बी उसको लग रहा है कि जो भी इसकी इच्छाएं हैं या फिर जो उसकी ड्रीम्स हैं वो कब कंप्लीट होगी। बातें करते हैं डिज़ायर्स की तो हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो आई थिंक अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो कैसे कंप्लीट करनी उसके बारे में सोच रहा है। मे बी जो कमिटमेंट उसने आपको दी है या फिर जो उसने वादे किए हैं एंड मे बी आपका जो प्लान है कि भाई दोपहर में मिलना है, बातें करनी है, पिछले 2 दिन से आपकी बात नहीं हो पाई, तो उसके बारे में ये सजग है, थोड़ा सा चिंतित भी है। एंड मे बी उसके पीछे रीज़न ये है कि ये आपको टालना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओके माय कैट इज़ हियर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस पर्सन के बारे में तो कुछ रीजंस की वजह से जो उसका काम का नेचर है या फिर सडनली जो उसका वर्क है वो बढ़ चुका है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो शायद आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है मिस्ट्री एंड एज यू लुक एट दैट मे बी उसको लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं जो आपको वो समझा नहीं सकता। मे बी या तो वो बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है एंड अब क्या करना है ये उसे शायद नहीं पता। मे बी यहाँ पे उसकी सेक्सुअल एनर्जी भी प्रभावित हो गई है या फिर वो कमिटमेंट के बहुत करीब हैं एंड इस वजह से शायद वो थोड़ा सा खुद भी डर रहा है कि भाई मैं खुद को कैसे एक्सप्रेस करूँ। कई बार होता है ना ऐसा कि हम नहीं समझ पाते कि एक्सप्रेस खुद को कैसे करना है। तो ऐसे में ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा
दूरियां बना रहा है या फिर थोड़ा सा दूर रह रहा है, उसमें कोई और बात नहीं है, लेकिन खुद को कैसे एक्सप्रेस करे, क्या बताएं आपको, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। जो थर्ड कार्ड है वो है कंपटीशन, आई एम योर्स अलोन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्चुअली कहता है कि भाई आई एम विथ यू, और उसे पता है कि आप हमेशा इसको सपोर्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे उसकी और भी कमिटमेंट है, जिससे कि उसका जॉब हो गया, उसका और अपने फैमिली के साथ जो कनेक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो शायद उतना समय आपको डिवोट नहीं कर पा रहा है जितना कि उसने सोचा था। ठीक है, और अब देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट विद दैट। ठीक है, चलो यहाँ पे हम चुनते हैं 3 कार्ड्स, 1 2 एंड दिस इज द 3। ओके, अगर हम इन तीनों कार्ड्स की तरफ देखें तो जो रीडिंग आता है वो है मेडिटेट, ओके, फिर आता है म्यूजिक एंड फिर आता है बैलेंस। ओके, तो अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो मे बी यहाँ पे इस पर्सन को मेडिटेशन करने की शायद ज़रूरत महसूस हो सकती है, कि वो शायद आपको बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा चाह रहा है। अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन सेक्सुअली, रोमांटिकली हमेशा आपके साथ है। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप कई साल से रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में हैं, तो ये पर्सन जो है वो और भी ज़्यादा फील कर रहा है आपको, लेकिन क्योंकि वो और भी चीज़ों की तरफ, जैसे कि उसकी फैमिली होगी, उसका काम हो गया, वहाँ पे ध्यान दे रहा है, तो यहाँ पे वो बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, और ये ऐसा बैलेंस हो जहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिले। मे बी वो आपके साथ कुछ म्यूज़िक सुनना चाहता है, कि आप दोनों का जो फेवरेट म्यूज़िक है वो सुने, या फिर किसी कॉन्सर्ट में जाएं, जहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे जाएं एंड थोड़ा सा रिलैक्स करें। ठीक है, एंड मेडिटेशन कर सकता है, बिकॉज आई थिंक वो आपसे दूरियां तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन जो परिस्थिति है ये उसको भी टाल नहीं सकता। सो रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।